हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर के एपिसोड 41 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस ली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस ली वहाँ पे बैठी होती है, कोई वहाँ पे उसके दरवाजे को ठकठकाता है तो मिस ली बोलती है कि नहीं, तुम अंदर मत आना, जो भी तुम बाहरी रहो। लेकिन बोलता है कि नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। साथ ही वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ में बहुत सारे पेपर लेके अंदर आ जाता है। मिस ली बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अंदर नहीं आने, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर मत आ। बोलता है कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, आप तो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला के बोली थी, लेकिन फिर भी मुझे जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम बेशर्म किस्म के इंसान हो और तुम मेरी आवाज़ सुनने के बाद भी यहाँ पे आ गए और ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे सामने रख दिया है। इसलिए बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पता है तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? बोलता है कि हाँ इसलिए, क्योंकि मैं जब भी आपके पास आता हूँ तो आपके लिए बहुत सारा काम लेके आ जाता हूँ। बोलती है हाँ, जब तुम्हें ये सब पता है तो तुम फिर बार बार यहाँ पे आते क्यों? अब तो मुझे लगता है कि पूरी रात मुझे यहाँ पे काम करना होगा। लेकिन फिर वो बंदा सीरियस हो जाता है, बोलता है कि अभी मैं जिस बारे में बात करने आया हूँ वो बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस। वो एक पेपर को निकाल के मिसली के सामने रख लेता है। वो पेपर देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, बोलते हैं कि एक न्यू टेंजेंट खुला है जिसके एक्सप्लोर करने के टाइम हम लोग के काफ़ी ज़्यादा गिल्ड मेंबर्स की मौत हो गई। सारे के सारे जो एक्सप्लोरेशन टीम में थी वो सारे जूनियर हंटर्स थे और इसलिए उन लोग के मौत के बदले हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे उस टेंजेंट में भेजा था। बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि आपको इस टेंजेंट में जाना चाहिए, क्योंकि वो जो टेंजेंट इस बार अपीयर हुआ है उस टेंजेंट को हम लोग एक इम्पॉसिबल टेंजेंट कह सकते हैं। बोलते हैं इम्पॉसिबल जिसको कि हम लोग कभी पूरा भी नहीं कर सकते, ऐसा टेंजेंट कैसे हो सकता है? फिर हमें नेक्स्ट सीन जेजू आइलैंड के एयरपोर्ट का दिखाया जाता है। वहाँ पे जो सिंगन होता है वो वहाँ से वापस आ रहा होता है। बोलता है कि ये जो फॉग लेपर्ड था, फॉग लेपर्ड टेंजेंट था, ये हमारा आखिरी टेंजेंट था यहाँ पे जेजू आइलैंड में। फाइनली जितना भी मेरा जेजू आइलैंड गिल्ड अलायंस से जितना भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो सारा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। उसके पीछे दिखाते हैं सारे जेजू आइलैंड गिल्ड अलायंस के जितने भी बंदे होते हैं वो लोग बोल रहे थे प्लीज़ मत जाओ चार सिन्यून, प्लीज़ यहीं पे रुक जा, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट हम लोग को सियूल यानी नॉर्थ कोरिया का दिखाया जाता है। वो लोग एक गाड़ी के अंदर होता है। सिन्यून अपने हाथ में एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल, कोई मून स्टोन के टाइप का यानी ग्रीन कलर का होता है, उसको पकड़ के कुछ सोच रहा होता है। उसको बार बार इंसुल जो होती है ओपा ओपा भाई भाई कह के पुकार रहे होते हैं, लेकिन सिनू से नहीं सुनता। फिर वो उसे हल्का सा ठोकते हुए बोलती है क्या तुम मेरे बात को नहीं सुन रहे? तुम आखिर डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो गए? ये तो वही स्किल स्टोन है ना जो तुम्हें उस टेंजेंट के अंदर से मिला था। बोलता है कि हाँ ये वही है, ये जो है उस लार्ज फॉग टेप लेपर्ड को मारने के बाद मुझे मिला था और उन लोगों ने मुझे बोला कि मैं इसे रख सकता हूँ, तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। सिनू बताता है कि वो लोग, मैं जब वहाँ से आ रहा था मुझे ये स्टोन भी दिया और बहुत सारे खाने पीने के सामान भी दिए और बोल रहे थे कि ये सब तुम अपने साथ रख सकते हो। मैंने ये सब अपने साथ रख लिया। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक लार्ज टाइप का मॉन्स्टर वहाँ पे टेंजेंट के अंदर आ गया था। तुम मतलब कुछ कह रहे थे कि ऐसा ही तुम्हारे साथ बर्ड टेंजेंट में भी हुआ था, जब तुम्हें काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर, दो तरह के मॉन्स्टर एक ही टेंजेंट के अंदर दिखे थे। क्या ये दुनिया तबाह होने वाली है या फिर यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है? सिनू ने उसकी बात को सुन रहा था और कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि ये जो रियल प्रॉब्लम है ये बस बड़े मॉन्स्टर नहीं है, असली प्रॉब्लम तो ये कि आखिर वो क्रैक क्या था जो कि मैंने उस बड़े से लेपर्ड फॉग टेंजेंट में देखा था। वो बताता है कि उस जो क्रैक था उसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कोई भी बंदा उसे देख नहीं पा रहा था और भले आप जितने बड़े मार्शल आर्टिस्ट हो या हंटर हो, आप उसको अपने कीक से सेंस नहीं कर सकते थे। ये काफ़ी जल्दी प्रॉब्लम थी और इसलिए मैं एक लौता बंदा था जो उसे देख सकता था। और मैंने जिससे भी पूछा वो लोग बोल रहे थे कि नहीं इसे मैं नहीं देख सकता हूँ। वो लोग बंदे आपस में बात करते हैं कि क्या तुम्हें वो क्रैक दिख रहा है? वो बोलता है नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। और जो मुझे गिल्ड लीडर ने बताया उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे वो क्रैक दिखा और उन लोग को वो नहीं दिखा। लेकिन फिर भी मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। हो सकता है ये सब जो है वो हेवन क्रिएशन मार्शल गॉड से रिलेटेड हो, मार्शल गिल्ड से रिलेटेड हो। तभी उसे इंसुल फिर से बुलाती है कि भाई भाई तुम मुझे सुन क्यों नहीं रहे, तुम आखिर इतना बिजी कहाँ पे? वो बोलता है हाँ तुमने कुछ कहा क्या? तुम क्या वो फिर से बोल सकते हो? बोलते हैं कि मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ कि तुम आखिर इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे हो, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी क्या तुम लोग यानी कि तुम और वाइस किलर असली में डेट कर रहे हो, सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? इंसुल मतलब सिनन की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके मुंह से उसका पानी जो होता है वो बाहर की ओर मतलब थूकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये पागलों की तरह बातें करना कब से सीख गई? बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सब तो र्यूमर्स है ना, ये सब मैंने सुना था कि तुम दोनों हमेशा साथ में ट्रैवल्स करते हो, साथ में डेजर्ट में जाते हो और तुम लोग काफ़ी मतलब मुझे भी लगता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर बताती है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो वो काफ़ी अच्छी लड़की है, वो काफ़ी प्यारी भी है और काफ़ी पावरफुल, वो तुम्हारे लिए
ठीक रहेगी। वो बोलता है कि मैं कभी उसे इस नज़रिए से नहीं देखा, मैं तो उसे एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ। वो बोलती है कि क्यों ना तुम इसे ट्राई दो, क्या तुम डेट पे जाना चाहोगे उसके साथ? बोलता है कि तुम्हें ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए, सब बाहर की बातें क्यों बात कर रही। फिर से हमें उसी ऑफिस का यानी मिसली के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिसली वहाँ पे सोई होती है, फिर वो जागते हुए जागने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि फाइनली लगता है कि तुम जाग गई। वो सामने देखती है तो उसके सामने एक चेयर पे लगा कर सिन्यून कप में चाय पी रहा होता है। बोलती है कि ये तो एक कि सिन्यून है। फिर वो काफ़ी शौक के साथ उठ जाती है। सिन्यून बोलता है कि तुम काफ़ी सही टाइम पे जाग गए, मुझे लग रहा था कि अब मुझे अनदर कप कि दूसरा कप चाय का प्याला, दूसरा प्याला मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्याला तो ख़त्म हो गया। बोलती कि सिन्यू तुम आखिर यहाँ पे कब आए? बोलता है कि मैं लगभग 1 घंटे पहले आ गया। बोलता है कि तुम यहाँ पे आए तो तुम यहाँ पे बता तो सकते थे, मुझे जगा देते कि मैं आ गया। तुमको असैसिन तो हो नहीं जो इस तरह चुपचाप आके बैठ गए। बोलता है कि मैं जब यहाँ पे आया तो तुम काफ़ी ज़्यादा थकी लग रही थी और तुम सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे सोने दिया। फिर वो अपने कंधे पे जैकेट देखती है, बोलती है ये जैकेट तुमने मेरे ऊपर कवर किया क्या? लेकिन वो काफ़ी धीरे से बोलती है, सिन्यू उसकी बात को नहीं सुन पाता। फिर वो खड़ी हो जाती, बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा टेंशन है क्योंकि दोनों गिल्ड जो है वो ज्वाइन हो गए, इस वजह से मेरा काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और फिर उन लोग के साथ साथ मैं तो हेवन क्रिएशन गिल्ड के बारे में भी पता कर रही थी, लेकिन उन लोग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया, इसलिए मैंने अपने लोग को चाइना भेजा ताकि मुझे उन लोगों के बारे में और ज़्यादा कुछ पता चले। तभी मिसली काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि उसका पैर फिसल जाता है और उसके पीछे जो कॉट होता है वो गिर जाता है, वो भी फिसल के गिरने लगते हैं। तभी सिन्यून आगे बढ़ता है, उसे कमर से पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। ये देख के मिसली का जो लाल गाल होता है वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है। वो बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिन्यून, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। फिर सिन्यून उसके कमर पे से अपना हाथ हटाता है और फिर मिसली साइड की तरफ आगे की तरफ शर्माते हुए निकल जाती है। बोलती है कि मन ही मन सोच रही थी क्या मैं इतने ज़्यादा भारी हो गई, वो मुझे थोड़ी देर और नहीं पकड़ के रख सकता था क्या? सिन्यू बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है कि तुम्हारे से ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी इतनी जल्दी थक जाता है। वो सोचने लगते हैं। फिर सिन्यू बोलता है क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि एक इम्पॉसिबल टेंजेंट यहाँ पे खुला है। बोलता है कि हाँ एक टेंजेंट तो खुला है लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल अभी तक फिक्स नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ने उसे इम्पॉसिबल टेंजेंट नाम रख दिया। लेकिन सिन्यू काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और उसके हाथ पे देखता है तो एक चोट लगी। तो बोलते हैं ये चोट कैसे लगी? बोलते हैं कि मैं जब उस टेंजेंट में गई थी तो वहाँ पे एक मॉन्स्टर था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि मैं अकेले उसे भी नहीं हरा सकती थी। और उस सब के बाद क्या हुआ पता है? एक अकेले मॉन्स्टर ने मुझे हरा दिया और मैंने अपने शैडो डांस मूव को भी यूज किया, फिर भी मैं उसे हरा नहीं सकती। बस वो बोलती है कि मैंने आज तक ऐसे डेंजर के बारे में नहीं सुना जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर उसके अंदर रहता। और इन सब के अलावा अगर बात किया तो उस टेंजेंट में काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर थे जो कि आज तक देखे भी नहीं गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि जो टेंजेंट का रूल है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। सिन्यू बोलता है कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी पर वो अभी मैं नहीं करूँगा, वो कुछ समय बाद हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो टेंजेंट है कहाँ? मैं वहाँ पे जाऊँगा और खुद से एक्सप्लोर करके उस टेंजेंट को क्लियर करके आऊँगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन उसी टेंजेंट के अंदर का दिखाया जाता है। सिन्यू वहाँ पे पहुँच जाता है, बोलता है कि अच्छा तो ये है, ये मुझे बोल रही थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है पर यहाँ तो लावा बह रहा है। वो एक इम्पॉसिबल टेंजेंट था। सिन्यू वहाँ पे लावा के सामने खड़ा होता बोलता है कि ये वोल्केनो तो काफ़ी बुरा है, पहले मुझे फॉग में जाना पड़ा, अब यहाँ पे वोल्केनो आना पड़ा है, ठंड से गर्म, मुझे काफ़ी अजीब फीलिंग हो रहा है। फिर सिन्यू अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बोलता है कि चूंकि मेरे की सेंस से पता चल रहा है कि इस लावा के अंदर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, लेकिन मुझे इस लावा के अंदर जाने का मन नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं जाना। तभी वो उसकी के अंदर उसके अंदर देखता है तो उसे कुछ अजीब फील होता है। वहाँ से जंप करते हुए उस लावा के अंदर कूदने लगता है। तभी उस लावा के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है। सिन्यू बोलता है कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम मुझसे मिलने खुद ब खुद आ गए, मुझे वैसे भी उस लावा के अंदर जाने का शौक नहीं था। फिर सिन्यू बोलता है क्या तुम वही मॉन्स्टर हो जिसने मिस ली को चोट पहुंचाई थी? चलो ये सब बात को साइड रखो, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज काफ़ी बुरी मौत मारने वाला। वो मास्टर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी मुझे इतना कमज़ोर समझने की। सिन्यू बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर आ जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड जो होता है इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस लावा मॉन्स्टर और सिन्यू की फाइट देखेंगे। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के हम लोग रखते हैं 200 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक हम कंप्लीट करा दो। और मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।